हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी का सीरीज कर रहे थे, तो बायोलॉजी का हम लोगों ने 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया था। तो 76 नंबर से आगे करते हैं इस क्लास में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई आप लोग। चलिए, महाधमाका ऑफर के बारे में आप सभी लोगों को बता दें। पारा मेडिकल सिलेक्शन नोट्स आ चुका है, महाधमाका ऑफर चल रही है। आपकी सफलता हमारी पहचान है। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी लेकर आ चुका है। नोट्स की विशेषता है, इसमें आपको सभी विषय का नोट्स मिलेगा। समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, समान हिंदी और इंग्लिश, यानी पारा मेडिकल के ऑल सब्जेक्ट सभी विषय आपको मिलेगा मात्र 99 रुपये में। तो जिनको भी नोट्स लेना रहेगा, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9570642512। अधिक जानकारी के लिए आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। जिनको लेना रहेगा नोट्स ले लीजिएगा, अभी धमाका ऑफर चल रहा है। आपकी सफलता हमारी पहचान है। आगे बढ़ जाते हैं 76 नंबर प्रश्न। चलिए समझिएगा, जिनको लेना रहेगा बिना कहे ले लेते हैं, और जिनको नहीं लेना रहता है उनको 5 बार भी कहोगे तो समझ में नहीं आता कि उनको सिलेक्शन नहीं चाहिए। तो जिनको सिलेक्शन चाहिए इस वर्ष वो नोट्स खरीद लेंगे, बाकी लोग यूट्यूब पे ही क्लास करते रहेंगे। चलिए 76 नंबर प्रश्न है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे रसूल्ले, बताइए मोजेक रोग का कारक तत्व है। सही जवाब हो जाएगा विषाणु। विषाणु याद रखिएगा, विषाणु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 77, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो सही जवाब होगा विषाणु के कारण। विषाणु के कारण याद रखिएगा, विषाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI याद रखिएगा पैरामेडिकल वाले। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। याद रखिएगा, सेल्यूलोज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 79, केल्प प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है 79 का सही जवाब क्या हो जाएगा? केल्प प्राप्त किससे होता है बाबू? समुद्री शैवाल से। समुद्री शैवाल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है हमारा, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही जवाब है शैवाल। याद रखिएगा, शैवाल। चलिए सही जवाब हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है 81, अगर किससे प्राप्त होता है बताइए। ये क्या प्रश्न है भाई? अगर कुछ गड़बड़ किए थे क्या टाइपिंग में? चलिए बताइए, अगर किससे प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा बाबू? शैवाल से। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। याद रखिएगा, शैवाल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कहलाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 82 स्टार पॉइंट लगा लेना इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है वनस्पति विज्ञान। जैसे विज्ञान में भी बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी बहुत सारा डिवीजन होता है, उसके अंदर भी डिवीजन होता है, डिवीजनों का डिवीजन होता है। उसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बाबू? कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। जैसे डॉक्टर नहीं होता है स्पेशलिस्ट, नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, आंख के डॉक्टर, है ना, सब चीज के, हड्डी के डॉक्टर, पेट दर्द के डॉक्टर, उसी प्रकार से स्पेशलिस्ट इसमें भी है। तो बताइए क्या होगा 82 का सही जवाब? ऑप्शन बी, माइक्रोलॉजी। याद रखिएगा, इसका अध्ययन क्या कहलाता है बाबू? माइक्रोलॉजी। चलिए 83 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काइटिन व हीमोसेल्यूलोज। सभी विषयों की तैयारी मैं इसी चैनल पर करवाऊंगा आपको। इंग्लिश का भी क्लास शुरू होने वाली है, जीके का क्लास ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, तो वो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं एक बार, या फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग हड़बड़ाना नहीं है, सबका सिलेक्शन इस वर्ष करवाना है भाई, इसलिए आप लोग चैनल से बने रहें। सभी कवक सैदब होते हैं बताइए, सबका सिलेक्शन इस वर्ष होगा बताइए। सभी व्हाट्सएप ग्रुप से सब जुड़ जाना, जितना भी रसगुल्ला है सब जुड़ जाएगा, रसगुल्ला रसगुल्ली सब जुड़ जाएगा। ठीक है,
प्यार से बोलते हैं ना, एक शायरी मारते, हजार गम भी मेरी फितरत नहीं बदल सकते, हजार गम भी मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं मुझे आदत है मुस्कुराने की, क्या करूं मुझे आदत है मुस्कुराने की। बिल्कुल बच्चों, तो बताइए सभी कवक सैदब होते हैं, तो सही जवाब होगा यह विधि पोषी, विधि पोषी। इसका पीडीएफ भी हम आपको बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री भाई, देखिए पैसा किसी भी चीज के लिए नहीं लगती है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया नहीं देना, वहां पे टेस्ट बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। टेस्ट के अलावा पीडीएफ भी प्रतिदिन आपको मिलेगा, ये भी बिल्कुल फ्री है। हम सिर्फ आपसे पीडीएफ का चार्जेस लेते हैं, नोट्स का जो टाइपिंग होता है तो उसका ही चार्जेस, जो नोट्स लेते हैं अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो उन लोगों का है। बाकी लोग फ्री में भी जुड़ सकता है, पढ़ाई कर सकता है। आपके पास अगर नहीं है पैसा फिर भी पढ़ो, सिलेक्शन होगा। चलिए 85 सही जवाब क्या होगा बाबू? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते। वृक्ष तो देखे ही होंगे है ना, वृक्ष देखे होंगे, तो उस पर जो छाले होता है, छाल होता है ना, आम के पेड़ पे बहुत सारे छाल होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कवक होता है वो छाल, तो उसको क्या कहते हैं बताइए? सही जवाब होगा कोटिकोलस, कोटिकोलस। ये कौन क्वेश्चन सेट किया भाई, इतना हार्ड लेवल, लगता है दिमाग भूसा चढ़ गेल है। 86 बताइएगा, कोई बात नहीं है, पढ़ लीजिएगा तो फायदे करेगा। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। ये लगता है एक टॉपिक्स को खींच के ही पूरा पीडीएफ बना दिया है। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं बाबू, सही जवाब हो जाएगा क्रोप्रोलिफिलिस, क्रोप्रोफिलिस। चलिए 87 है, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता? ये प्रश्न झकास है, एकदम बवाल प्रश्न है, इसको बोल सकते हैं बवाल प्रश्न पैरामेडिकल के लिए। चलिए निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है बाबू, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 88, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है? सही जवाब है सेक्सी कोल्स, सेक्सी कोल्स। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, है ना भाई? जो कामयाब लोग होते हैं अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और जो नाकामयाब लोग होते हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। तो अब आप कामयाब लोग हो या नाकामयाब लोग हो, ये आप पे डिपेंड करता है ना। इसलिए नोट्स को खरीद के आप भी दुनिया बदल सकते हो, है ना। तो इसलिए एक बार नोट्स खरीदिए और प्रयास करिए, 99 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं होती है। क्या भाई मौज वोज नहीं देखता हमारा स्टूडेंट, क्या क्या का नोटिफिकेशन आते रहता है। चलिए इसका फिलहाल बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बता दिए हम, ठीक है। 89, जापान में बवाल बा। जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं? बताइए जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं? 89 का सही जवाब है इंडोकार्पन, इंडोकार्पन। चलिए 90 नंबर प्रश्न है, मिर्गी की औषधि किस लाइकन से प्राप्त होती है? बताइए मिर्गी की औषधि किस लाइकन से प्राप्त होती है? बाबू हो जाएगा सही जवाब परमेलिया, परमेलिया। हम लोग 15 ही क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा नहीं करते, आप लोगों पर ज्यादा अपलोड नहीं करते, मतलब लोड नहीं देते। आप लोग थोड़ा थोड़ा याद करिए, अभी भी बहुत समय है। अभी पैरामेडिकल का एग्जाम कम से कम आज 2 जून हो चुकी है वर्तमान में, कम से कम जून मंथ में तो लेने नहीं देंगे एग्जाम, किसी भी हाल में जून महीना में एग्जाम होगा नहीं, यानी 30 दिन 28 दिन समय है। जुलाई में आप लोगों का परीक्षा 7 के पहले एकदम नहीं होने देंगे, 8 के बाद ही होगा। तो 8 जुलाई के बाद परीक्षा होगा, यानी अभी भी आपके पास 35 दिन का समय है। अगर 35 दिन आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई किए तो कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है। पर हाँ, सही तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर, यह नहीं कि जो आने वाला प्रश्न नहीं है थ्योरी फालतू पढ़ते जा रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि नोट्स को खरीदिए, बस उसको पढ़िए, और फालतू पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अरिहंत परिहंत फिर कितना सारा बुक है बाजार में, कुछ नहीं होता है सब बुक से। ये सब बुक से आज तक सिलेक्शन मिला आपको? अरिहंत पढ़ें, कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार हमारा नोट्स खरीदिए। ये नहीं कहते कि बुक खराब होता है, बुक सब बढ़िया है, पर बुक से भी बुक का अध्ययन करके हमारा नोट्स तैयार हुआ है। इसलिए नोट्स लीजिए, सिलेक्शन लीजिए इस वर्ष, अपने माँ पिता का सपना सच करिए, ठीक है, देर मत करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।